प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए मैं अग्रवाल अनसोल्ड पेपर 2023 सेट 5वां जेड लेके चल रहा हूं, जो 2024 परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही हितकर होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। हम शॉर्ट ट्रिकों का भी प्रयोग करेंगे जिससे आपके 20 अंक बहुत जल्दी हो जाएं, जिसमें कम से कम 20 मिनट में करने की कोशिश करें। 20 अंक तो 20 अंक अगर आप 20 मिनट में हो गए, 15 मिनट में हो गए, 10 मिनट में हो गए तो आगे का पेपर जल्दी ही आपका उसका और अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करता हूं। इसके लिए मैंने लिया क्वेश्चन बेटा द्विघात समीकरण। क्या लिया है? द्विघात समीकरण का प्रश्न लिया है। उसमें दिया पहला ही प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्त कर होगा। तो विविक्त कर डिस्क्रीमेंट पूछ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जनरल रूप, यानी क्या होता है? ax² + के bx + c = 0। और वैसे तो आप समझदार और डायरेक्ट रख सकते हो। a का मान कितना है, इससे कंपेयर करो। तो a बराबर हो गया आपका 3, b से b बराबर हो गया आपका -6, c बराबर कितना हो गया बेटा 4, इससे कंपेयर करो 4। तो d बराबर विविक्त कर होता है विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर डिस्क्रीमेंट पूछा है, b का मान कितना बेटा -6 का होल स्क्वायर माइनस के 4a, a का मान 3, c का मान 4, तो 36 और 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 48। तो कितना आया? 8 में तो 6 गए 2 माइनस के 12। तो डी फॉर डेनमार्क वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दिया है समीकरण 3x + 2y = 6 और y = 0। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है और बहुत जल्दी इसमें कुछ करना ही नहीं है। y = 0 भर दो। तो y बराबर हमें ऐसा मान दिया है, क्या दिया है? 3x + 2y = 6। हमें बैलेंस करना है, इसमें ऐसा मान ढूंढो बैलेंस हो जाए। अगर हम इसमें रखते हैं 3 × 2 और 0 y का मान xy और xy ये मान रखते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 0 = 6, तो 6 = 6। तो आपका ए फॉर अमेरिका वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगर हम इनमें से रखते हैं तो 0 हो जाता, बराबर नहीं आ रहा, तो 3 × 3 = 9 हो जाता, इधर भी 6 नहीं मिल रहा है। और इसमें रखते हैं बाई, तो ये भी संतुष्ट नहीं करता, यानी बाई का मान संतुष्ट समीकरण को करे, बाई का मान संतुष्ट समीकरण को करे। तो अगले सवाल की ओर बेटा हम चलते हैं। हाँ, यह दिया है यदि बिंदुओं 1 - 4, 2 तथा बी का दिया है 5, 6, तो जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो देखो बेटा, एक रेखा है ए बी, तो इसके निर्देशांक दे दिए -4, 2, इसके दे दिए 5, 6। इसका कोई मध्य बिंदु सी है, तो सी के मध्य बिंदु α/8, 4। तो अल्फा का मान पूछता है। तो बेटा मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। पहले हम सूत्र दिखाते, सबसे पहले सूत्र का ही कमाल है। सूत्र अपनी कॉपी में जरूर नोट करते रहिए और सूत्र आपका रामबाण बनेगी। तो ये है x1 y1, x, y, x2 y2। ठीक है, तो अब हम इसको निकालते हैं। α/8 = x1 - 4 और x2 + 5/2। तो देखो क्या बचा? α/8 = 1/2, तो गुणा करते हैं तो 2α = 8, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 8/2, 4 आएगा। तो अल्फा का मान 4 आया, तो बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल,
भाई बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 27 को विभाजित करने पर तो क्या शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता होगी, वह संख्या होगी। तो मेरे राजा बाबू इसमें क्या पूछा कि जहां बड़ी से बड़ी की बात आ जाए तो वहां मासा, और छोटी से छोटी की बात आ जाए वहां क्या होता, छोटा लासा होता भैया। और यहां पर उसने शेषफल क्रमशः 8 और 5, मतलब पहली संख्या में से 8 घटाओ, दूसरी संख्या में से 5 घटाओ। तो चलो देखते हैं। तो 125 माइनस 8 117, और 70 माइनस 5 कितना आ गया 65। तो इसके फैक्टर कर दो, तो 3 गुणा 3 गुणा 13, 13 नेमा 117, 5 गुणा 13। अब दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो HCF बराबर हो गया 13। तो HCF कितनी हो जाएगी 13, 13 संख्या। बी फॉर बॉम्बे वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बाहर है, जो परीक्षा में नहीं आएगा। देखिए यह सवाल बहुत ही हलवा है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी वीडियो देख लीजिए, और मेरे राजा बाबू इतनी बात जरूर मानो, एक बार सब्सक्राइब करके और लाइक, कम से कम लाइक करके कमेंट कर दो, और हमारा थोड़ी मदद कर दो, शेयर भी कर दो। आप वीडियो देखते ही है, देखो भाई। तो यहां पर फिर वही समीकरण द्विघात समीकरण आ गई, तो हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हमें कुछ कोई इसमें भी नहीं करना, केवल हमें मान रख दो भाई, छोड़ो इसके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0, और जो मूल दिया गया वो एक्स बराबर -2 है। तो एक्स का मान रख दो इस समीकरण में, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस के और -2 -6 बराबर 0। तो 4 -2 के -6 बराबर 0, -2 के और 6 में 2 गए, 6 में 4 गए, -2 बराबर 0। तो -2 के बराबर 2। तो के, अब भैया देखो जी इधर गया तो चिन्ह बदल गया, परेशान ना हो। तो 2 से 2 काट दो, तो के बराबर के बराबर 1, तो के बराबर -1 आ जाएगा। तो सी फॉर चेन्नई वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। घबराने की जरूरत नहीं है कि जहां पर उसने मूल दे दिया है वो एक्स का मान है, एक मूल समीकरण में दे दिया तो एक्स का मान होता है, द्विघात समीकरण में 2 मूल होते हैं, तो पहला मूल जो एक्स का मिल गया, दूसरा हमें के का मान पूछ रहा तो निकाल दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे। देखिए ये भी सवाल त्रिकोणमिति का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये हम चल रहे हैं, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। उसने कंडीशन लगा दी है, क्या लगा दी उसने, कंडीशन लगा दी है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत चुटकियों में सवाल, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया है, तो एक काम करो राजा बाबू, इसे भाग कर दो कॉस से, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा से क्या कर दिया मैंने, प्रत्येक पद में भाग कट गया। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा 1। तो किसका मान होता है टेन थीटा में, टेन 45। तो थीटा बराबर 45। कौन सा एंगल हुआ, बी फॉर बॉम्बे वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए भाई सवाल क्या पूरा हलवा पूछ लिया उसने, कुछ पूछा ही नहीं। आज के बच्चे वो भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसने पूछ लिया अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। अब हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं मालूम तो घात कौन बताएगा, समस्या से तो बात खड़ी हो गई। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक से कटे स्वयं से कटे, 2 5 7 9, अभाज्य 9 11 13 17 और उसके बाद में 29 23। तो ये कई संख्या है, अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या वे स्वयं से कटे किसी अन्य से कटे। तो देखिए ये सवाल क्या हो जाता है, 144 के क्या करेंगे गुणनखंड, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 36, 2 18 और 2 कितने 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3,
तो 144 गुणनखंड हो गए 2 गुणा कितनी बार 1 2 3 4 4 गुणा 3 गुणा 3। तो इसमें हम अभाज्य गुणनखंड अब लिखेंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। अब उसने कहा यह अभाज्य गुणनखंड रूप में है 144 जो लिखा है अभाज्य गुणनखंड का रूप है। अब इनकी घातें जोड़े 4 2 कितने हुई 6 घातों का योग कितना आया 6। तो कौन सा सी फॉर चेन्नई वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है कि घातों को केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखकर और घातों को जोड़ दो, वही आपका आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। बिंदु -3 और 5 की बाई अक्ष से दूरी क्या होगी? बिंदु -3 और 5 की बाई से दूरी। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना के देखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखो x डैश बाई डैश, तो इधर तो सब पॉजिटिव होगी 1 2 3 1 2 3 ऐसे मान रख दो इनके लिए। ये मूल बिंदु हो गया 0,0 इसके निर्देशांक हो गए। अब इसने क्या कहा है कि x अक्ष पे कितना चले 1 2 3 यहां, तो जो x बराबर हो गया -3 और y अक्ष कितना चले 1 2 3 4 और 5, तो यहां पर। तो जब पूछ रहा है y से तुम कितनी दूर हो, तो y से दूरी आपकी है -3। ए फॉर अमेरिका वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है, क्योंकि y अक्ष से दूर कितने हो -3 है। ठीक है, तो y से दूरी यानी x पूछे तो y पूछो और y पूछे तो x पे जाओ, समझ पाए। यदि x की पूछे तो x अक्ष से कहे तो y की दूरी देखो और y अक्ष कहे तो x की दूरी देखो। क्लियर हुआ? अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन जो कोर्स से बाहर है, तो 12वां क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, यानी समांतर माध्य उसने पूछा है। ये बहुत ही सरल सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इससे सवाल 4 नंबर का बनता है, 6 नंबर का बनता है। माध्य पूछता, माध्यक पूछता, बहुलक पूछता है। तो देखिए बेटा, तो उसने वर्ग अंतराल दिया, कितना दिया है? वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसने क्या दिया है जे, इसको आधा कर लो 5 और 15 और 15 10 25 और 25 और 10 25 और 10 35 और 35 45। ठीक, इसमें समापो बारंबारता दी है 5 6 और 5 6 फिर 5 फिर 3 1। ठीक है, और इसमें हम निकालेंगे, इसे बोलते हैं XI, इसे FI, तो FI इंटू XI। तो ठीक है, तो आप खूब पढ़ चुके होंगे जो सवाल, ये सबसे सरल सवाल यही होते हैं कि जो हमारे बोर्ड परीक्षा में कमजोर बच्चों को मदद देते हैं। ठीक है, तो अब इसका FI इंटू XI गुणा करो, 5 25, 15 छक्का 90, 25 पंजे 125। ठीक है, इसका सामने का ध्यान, 35 तिया 53 15 और 3 तिया 9 105, 3 तिया 53 15 3 9 10। ठीक, और 45। ठीक है, इनको 5 6 5 11 11 5 16 16 4 20, तो जो सिग्मा FI बराबर हो जाएगा 20। इनको जोड़ोगे 5 5 10 15 15 5 20 20 और 9 2 11 11 2 13 13 और 4 17 और 17 2 19 और 3 390। तो ये हुआ आप किसके बराबर हुआ है? थोड़ा इधर हम बढ़ा रहा हूं, सिग्मा FI XI बराबर हुआ आपका है 390। तो हमारा x बार बराबर सूत्र हो सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, तो 390 बटे 20, तो 19.5। ये भाग कर लेना, इसके लिए काट दिया तो 19.5 में डी फॉर डेनमार्क वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये सवाल भैया प्रैक्टिस कर लेना, स्पीड में करना इसके लिए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो अगर तुमने इसी में टाइम ज्यादा लगा दिया
तो मजा नहीं आएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो भाई सवाल तो सवाल है, बड़ा मजे का ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल है। 3 कॉट थीटा बराबर 4 कोसेक थीटा का मान पूछा। क्या पूछा है? कोसेक थीटा का। तो हमने बताया था एस-सी-टी लाल बटे बब्बा नहीं कक्का, एस-सी-टी बराबर लाल बटे कक्का। तो हमने शॉर्ट ट्रिक किसको लिया? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसको हमने एक सी एस सी नाम और दे दिया। इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं सेक थीटा, इसको बोलते हैं कॉट थीटा। और राजा बाबू बराबर चिन्ह लगाकर बटे और कर लो, इसमें बराबर चिन्ह लगाकर बटे तो है ही है। तो एक त्रिभुज बना लीजिए जल्दी जल्दी, ए बी सी। तो क्या हो गया? कॉट थीटा बराबर, पहले लिख लो 3 कॉट थीटा बराबर 4। तो कॉट थीटा बराबर 4 बटे 3। तो टेन थीटा वाला लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। तो आधार हो गया और लंब जी हो गया। ठीक, क्या नहीं मालूम है? अरे अब तो बोल दो, क्या नहीं मालूम? कर्ण भाई, महाभारत में कर्ण चिल्लाते चिल्लाते बहुत टाइम हो गया। कर्ण भाई है बहुत बड़ा बलशाली, तो इसलिए ए सी है। तो ए सी बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। समझ पाए? तो कितना हो जाएगा? 9 16 अंडर रूट 25, कितना आया? 5। तो 5, ओहो कर्ण सबसे बड़ा आया, तो कर्ण 5 हो गया। अब लिखो कोसेक थीटा। तो जय गुरुजी ने शॉर्ट ट्रिक लगाई है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है? 5 बटे लंब कितना? 3। तो 5 बटे 3, सी फॉर चेन्नई, चेन्नई वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो भाई अगला सवाल 14वां सवाल है। यह दो गोलों के आयतनों का अनुपात कितना दिया? 27 और 64 है। अनुपात 64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। और हम तो लाइव क्लास ले रहे हैं, तो बच्चों अगर लाइव क्लास में जुड़ना है तो 7:45 पर आ जाया करो। हम क्लास लेते हैं हर संडे के लिए और अन्य भी डे पर लेते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास मैसेज जाएगा विज्ञान और गणित के हम लाइव क्लास लेते हैं, और आप कंटिन्यूटी हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक है? अगर जिस दिन में लाइव क्लास होंगे तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा पहले ही से। अपना नंबर भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, जिससे हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ दें। ठीक है? तो देखिए ये सवाल हमारा, उसने कहा है गोले का अनुपात। तो भैया B1 बराबर गोले का अनुपात क्या होता है? आयतन होता है। तो गोले B1 गोले का आयतन, आयतन क्या होता है? सूत्र 4/3 पाई r1 और B2 बराबर मैंने माना है गोले, दूसरे गोले का, यानी दूसरे, पहले जो पहले हो गया पहले गोले का आयतन, और जो हो गया है दूसरे गोले का आयतन। तो 4/3 पाई r2। उसने बोल दिया है कि B1/B2 4/3 पाई r1 का क्यूब और 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है? तो देखो 4/3 4/3 कट गया, तो क्या मिल गया आपके लिए? तो ये आगे आपका है अनुपात दिया है B1/B2 और R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। तो ये तो इसने दे दिया, ऐसे लिख दो आप, एक काम करो इसे इम्प्लाइजेंट लगा दो। इसने दिया 27/64, तो ये आ गया R1/R2 का होल क्यूब। इनका ले लो क्या? घनमूल। तो ऐसे हो जाएगा करनी घात 3, तो जो होगा 27/64 R1/R2। तो ये हो जाएगा आपका, इधर लिखते हैं इंप्लाई दैट R1/R2 तो 3/4। इसका अनुपात आया है करनी घात 3 है जे, क्योंकि क्या लिया मैंने? घनमूल। अब उसने कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
देखो समझाने में तो टाइम लगेगा, जल्दबाजी खसखस कर चल रहे हो, कुछ समझा नहीं पाएंगे। तो भाई टाइम थोड़ा लगेगा। तो प्रश्नानुसार S1 पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है? 2πr1 का स्क्वायर बटे 2πr2 का स्क्वायर, 2π कट गया, तो S1 बटे S2, तो R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, S1 बटे S2, तो R1 R2 का मान कितना दिया? 3/4 का होल स्क्वायर, तो 9/16, तो S1 मेरे राजा बाबू S2 9:16। तो उस समझाने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो देखो कौन सा आंसर आया? S1 S2, यानी पहले गोले का क्षेत्रफल और दूसरे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 9:16। देखो ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखो भाई, ये कई बार सवाल पूछ चुका था। अगले सवाल की ओर देखो, सवाल बोर्ड में रिपीटेड ज्यादा हुआ करते, वही सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45-27 है तो माध्यिका क्या होगी? तो मेरे राजा बाबू हम आपको बताएं, सूत्र होता है बहुलक का। बहुलक हमारा बहुत लक है, तो 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये हमारा बहुलक है, बहुसलक है हमारे पास में। तो उसने पूछा क्या है कि बहुलक दिया है, या इंग्लिश में लिख लो मोड 3me-2m, इसे मोड बहुलक, मीडियन माध्यिका और मीन माध्य। ठीक, तो बहुलक दिया उसने, कितना दिया? 45, और उसने माध्य कितना दिया है? तो 3me, तो माध्यिका तो पूछ ही रहा, और 2 गुणा 27 क्या दिया है? माध्य। तो 45 बराबर 3me और 27 दूनी 54, तो अब 3me बराबर 45 प्लस 54, 4 5 9 और 4 5 9, तो me बराबर 99/3, तो कितना आ गया? 3 तिया 9। मीडियन आपकी आई है बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर विक्ट्री। तो वो तो विक्ट्री दूसरी हो जाती है, बी फॉर बॉय कह दो, बॉम्बे कह दो। तो ये आपका 33 आंसर बिल्कुल ही राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो भाई, ये भी सवाल बड़े जलवे का सवाल है। जब लड़के को गणित नहीं समझ में आता तो कहता मैया मोरी मोए गणित ना आवे, प्लस माइनस चक्कर मैया निस्दिन मोह सतावे। आगे कहानी आगे देंगे हम अगले वीडियो में। तो इसमें दिया है x² - 2x प्लस के 1 बराबर 0। तो बच्चा सोच रहा है मैं क्या करूं, प्लस माइनस ही मरे जा रहा हूं, कैसे जिंदगी कटेगी। x² - 2x प्लस के 1 बराबर 0, तो अब हम गुणनखंड करेंगे राजा बाबू। x² 1 एकम 1, तो माइनस के यानी 1 प्लस के 1 कर दो, इंटू x प्लस के 1 बराबर 0। x² माइनस के x और माइनस के x प्लस के 1 बराबर 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस के 1 और x माइनस के, क्योंकि पेयर बना लिया मैंने। फैक्टर भैया बहुत पीछे कक्षा 9 में अपने वीडियो अपलोड किए हैं, इतने नहीं 50-50 सवाल पड़े हुए उसमें, मगर देखो तो सही। x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। तो भैया क्या हमारा तो मिल गया आंसर। तो देखो कौन सा, ए फॉर अमेरिका वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई ये भी सवाल बहुत अच्छा। फिर समांतर माध्य की बारी है। कई बार समांतर माध्य देखिए, समांतर माध्य, और लड़का भी कह रहा मैया मोए गणित ना आवे। अरे ने जोड़ घटाना सीख ले तो गणित तुझको आ जाएगा, क्यों परेशान हुए रहो। तो देख भैया, समान 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो भैया, ऐसे गणित आता, थोड़ा माँ को नमन करो, गणित को थोड़ा स्पर्श करो। तो हम सबसे पहले जोड़ते हैं
दिया क्या 7 कामा 13 कामा 20 कामा 17 और कामा 3x, और उसने बोल दिया x बराबर भैया 18। तो देखो सिग्मा x बराबर जोड़ो, तुम कह रहे जोड़ नहीं आ रहा है, अभी आएगा 17 प्लस 3x, सिग्मा x आई बराबर हो गया 20 40 57 और प्लस 3x। अरे गुरुजी बड़ा जल्दी कर रहे हैं, अरे सीखो तो, इतनी स्पीड बढ़ाओ। तो सूत्र गुरुजी ने बताया, और n बराबर क्या है, n बराबर अब की है 1 2 3 4 5, n बराबर 5। तो सूत्र होता है x बराबर सिग्मा एक्स आई बटे n। तो x बार बराबर 18 बराबर 57 प्लस 3x बटे 5, 18 पंजे 90, कैंची गुणा लगाओ राजा बाबू। तो 57 प्लस 3x, अरे भैया तुमसे क्या कहें, अब तुम कहा तो गणित इतनी जल्दी, बराबर 3x। तो क्या हो गया 90 में से 57 गए, कितने बचे 33 बराबर 3x बराबर 3। फोन नंबर बहुत जल्दी लगा देते हो, प्लस माइनस नहीं याद होता है। 3x बराबर 33 बटे 3, कितना आ गया 11, x बराबर 11। कहाँ है, अरे सीफार चेन्नई में पहुंच गया है। मजा लीजिए भाई गणित से भी। आगे चलते सवाल की ओर। देखिए सवाल 18वां, समीकरण 3 बटे एक्स माइनस 2x बराबर 2 बटे x। तो भाई x का मान पूछ रहा है इसमें भी ये, और घबराए मत, अभी वक्त है आपके, थोड़ा जागो और बड़े मन के साथ पढ़िए। और काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। काग चेष्टा कौआ जैसी चेष्टा, काग चेष्टा, बको ध्यान बगुला जैसा ध्यान, स्वानिंद्रा कुत्ते जैसी नींद, अल्पाहारी कम खाने वाला, और गृह त्यागी घर को मत छोड़ो इतनी जल्दी घर। अब तो पहले जमाना था बच्चे दूर दूर रहते थे। विद्यार्थी पंच लक्षण, तो 5 लक्षण बनाओगे तभी गणित आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। खाओगे भरपेट और पढ़ोगे नहीं एको पेट। 2x बराबर 2 बटे x। तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम एक काम करते हैं, यही सवाल है, यही सवाल है, ठीक ठीक। तो इसमें पहले लासा लो, 3 माइनस 2x स्क्वायर बटे x बराबर 2 बटे x। भैया इसके बटे 1 कर लिया, नाराज मत हो, क्योंकि इसकी इसमें गुणा इसकी इसमें गुणा। अब भाई बराबर है तो बराबर में तो उड़ ही जाते हैं, तो सबको मालूम कौन टक्कर लेने वाला तुम्हारी है। तो क्या बच गया 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2। तो एक काम करो, इन्हें ले जाओ विचारों के लिए, या 3 माइनस 2 और 2x स्क्वायर, ये तो इधर आए और जे बेचारे इधर गए, तो चिन्ह इसको बदलेगा, सबको ही चिन्ह बदलेगा पार्टी में। तो ठीक है, तो 1 बच गया 2x स्क्वायर। अगर हम ऐसे लिख दें 2x स्क्वायर बराबर 1 लिख दें तो काय की दिक्कत है। तो x बराबर x स्क्वायर बराबर 1 बटे 2 भाग कर दिया, नाराज मत हो इतनी जल्दी। तो x बराबर हमने वर्गमूल ले लिया, क्या कर दिया अंडर रूट 1 बटे 2 प्लस माइनस 1 बटे 2 कहीं पर है। तो ए फॉर अमेरिका वाला बिल्कुल ही राइट आंसर है बच्चों। जो आपका सवाल 19वां और 20वां जे आपके कोर्स से बाहर हो गए हैं, कोर्स से बाहर में लिखता गया 2024 के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ नियम लागू कर दिए हैं, तो कुछ प्रश्न जो मतलब बाहर कर दिए हैं जो सिलेबस से आउट है, उनको हम नहीं ले रहे हैं कि बेकार में कम दिमाग लगाओगे अपना। तो बेटा हमारे चैनल कैसा लगा, मजे मजे में गणित पढ़ाएंगे, बड़ा खुशी खुशी में पढ़ाएंगे, आप मनोरंजन के तौर पर पढ़ाएंगे। थोड़ा टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तैसे आपको हंसाएंगे, खिलाएंगे, पढ़ाएंगे और याद करवाएंगे, इसके बाद परीक्षा में पास कराएंगे, ये भी दावा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।